राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सदा सुमन फल सहित सब, धूम्र नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया का आकर बहु भांति। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सरिता सब पुनीत जलु बयहि, खग मृग मधुप सुखी सब रयहि। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। और क्या बोले? सो है शैल गिरिजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंडलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। कैसे गाते हैं? नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी वर आयसु आसनु दीना। जय श्री राम। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। और क्या बोले? पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। जिन निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तग को सारे घर में छिड़काया। मतलब जो चरण धुले गए थे, वो जो जल पात्र में बच गया धुलने के बाद में, उसको पूरे घर में राजा ने घुमाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। और क्या बोले, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुनु, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप चित्र कालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है, यानी कि आप सभी में पहुँच है। आप इतने गुणवान हैं कि बता नहीं सकते, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। कहते हैं आप कन्या के अंदर विचार करके नारद जी से बोल रहे हैं। हिमाचल राज जी महाराज बोल रहे हैं कि आप हमारे कन्या के लिए दोष गुण कहिए। कोई दोष हो तो बताओ, गुण कौन से हैं इनके अंदर। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु भानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपत्र कुमारी, हुई संतत पियई पियारी। सदा चले कर यही वाता, यही तेजसु पई यही पितु माता। वहीं है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रते असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जय अवगुण दुहिचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और नारद जी ने आगे क्या बोल रहे हैं नारद जी से। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार हैं। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होंगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। मतलब नारद जी माता पार्वती जी के गुणों का बखान कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसी है। और अब ये पूछेंगे कि शादी किन से कैसे कहाँ होगी, कौन वर सही रहेगा। तो भगवान शंकर के देखना कैसे कहते हैं। और कहा, ये सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। और हे पर्वतराज, नारद जी महाराज बोले, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह,
क्या बोले, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कै मिलही, परिहस हस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। फिर बोले, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतई उमा हरसानी, नारदहु ये भेद न जाना, दशा एक समुझो बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु सरु प्रीत दुराई, सखी उछग बैठी पुनि जाई। छूट न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करें पाऊ। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और नारद जी ने क्या बताया पर्वतराज जी को, कहा कि नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति और पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। माता रानी प्रसन्न हो गई अपने वर के बारे में पता सुन के। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। और सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उतने समय उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि वाणी झूठी न होगी ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए आप क्या उपाय किया जाए। पर्वतराज ने नारद महाराज से कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कै मुनि से हिमवंत सुनु, जो विद लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। क्या बोले, मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। दंपति तदपि एक मैं कहूँ भाई, होई करें जो दो सहाई। जैसे वरु मैं वरन्यू तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। जे जे वर के दोष वखाने, ते ते सब शिव पई मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषहु गुने सब
कहे सब कोई। जो वहीं से जसन हरि करहीं, बुध कचुतिन कर दो सुन धरहीं। भानु कृशानु सर्व रस खाई, तिन कहे मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहीं, सुरसरि को अपुनीत न कहीं। समरत कहूँ नहीं दो सुगोसाई, रवि पावक सुरसरि की नाही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। और क्या बोले? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। समझ गए? तो ये प्रभु की लीलाएं हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।